अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल हम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबका पेपर में ये पूछा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2015 के एनुअल में, 2017 के एनुअल में, 2023 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास 20 नंबर का भी पूछा जा सकता है अगर आप एनुअल सिस्टम में है, और अगर आप टर्म सिस्टम या सेमेस्टर सिस्टम में है तो फिर आपके पास ये 10 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। अगर तो हमारे पास 33 मिनट्स टू 40 मिनट्स का टाइम है, तो जो डेटा हम आपके पास शेयर कर रहे हैं ये लिखना आपके लिए नेसेसरी हो जाएगा। आप अपनी राइटिंग स्पीड को इतना इनहांस कर लें कि इतना डेटा आप लिख सकें। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। अच्छा जी बच्चों, ये कहते हैं जी अ कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कंपोनेंट। जैसा कि हम इससे पहले कंप्यूटर को कई दफा डिफाइन कर चुके हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बेसिकली हमारे पास इंस्ट्रक्शंस लेती है, डेटा प्रोसेस करती है और आउटपुट जनरेट करती है और उसको स्टोर भी करती है फर्दर प्रोसेस के लिए। अब वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो डिफरेंट कंपोनेंट के ऊपर मुश्तमिल है, और ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर। द वे इन विच द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो बेसिकली द connectivity of the different parts that is essential for the smooth functioning is called the architecture. Different component of computer are as follow: input devices है, आउटपुट डिवाइसेस है, सिस्टम यूनिट्स, स्टोरेज डिवाइसेस है और कम्युनिकेशन डिवाइसेस है। अच्छा बच्चों, बात करते हैं अपने पास इनपुट डिवाइसेस की। हम इनपुट से मुराद ये लेते हैं कि जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को ग्रांट करते हैं हम उसको नाम देते हैं दैट इज इनपुट। ठीक है। अब ये जो इनपुट है ये हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस के जरिए जो है वो ग्रांट किया जाता है। जैसा कि हमारे पास कीबोर्ड है, जैसा कि हमारे पास माउस है, जैसा कि हमारे पास माइक्रोफोन है, जैसा कि स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, वेब कैम है। वैसे तो हमारे पास एनुअल पेपर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस या सर्टेन इनपुट डिवाइसेस या सर्टेन आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर एक अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अभी हम जब इसको आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के तौर पर सॉल्व करेंगे या आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के तौर पर एक्सप्लेन करेंगे तो हम कीबोर्ड को इतना डिटेल में नहीं करेंगे। सिर्फ हम इतना बताएंगे इट इज यूज टू एंटर द टेक्स्ट। ठीक है। इट कंटेन अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक एंड अदर की फॉर एंटरिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। अब बात आती है माउस। माउस ये जो कर्सर है, इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। द यूजर gives the instruction to the computer through mouse. It contains the different button, right click और left click है। एक इसका स्क्रॉल बार भी है। ठीक है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जिसके जरिए ये मैं अपनी वॉइस इस सिस्टम तक पहुंचा रहा था और हम इसको रिकॉर्ड कर रहे थे। इट इज यूज टू एंटर द वॉइस इन द कंप्यूटर। स्कैनर, स्कैनर आप जानते हैं, स्कैन करना किसी चीज का इमेज अपने पास बना लेना। इट रीड प्रिंटेड टेक्स्ट, जो प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको रीड करता है, ग्राफिक्स को रीड करता है एंड ट्रांसलेट द रिजल्ट इनटू डिजिटल फॉर्म। डिजिटल कैमरा, इट इज यूज टू टेक फोटोज। अमूमन आप जब ऑनलाइन मीटिंग में होते हैं तो वेब कैम है वो आपके लिए, या बिल्ट इन कैमरा जो है वो आपके लिए यूज करता है। इट इज नॉट यूज इन द ट्रेडिशनल फिल्म। ठीक है जी। अब वेब कैम आ जाता है, डिजिटल कैमरा हो रहा है, वेब कैम हो रहा है। इट इज अ पीसी वीडियो कैमरा जो आपके कंप्यूटर में अटैच किया गया होता है। आप डिजिटल कैमरे को भी वेब कैम के तौर पर यूज कर सकते हैं, आप इवन अपने मोबाइल फोन को भी वेब कैमरे के तौर पर यूज कर सकते हैं। सो वेब कैम वो होगा जो हमारे मोबाइल का कैमरा, सॉरी हमारे पीसी का जो कैमरा है, पर्सनल कंप्यूटर का जो कैमरा है। इट इज यूज टू कैप्चर द वीडियोस एंड फोटोज ऑन द कंप्यूटर। इट इज आल्सो यूज टू मेक वीडियो कॉल्स ऑन द इंटरनेट। अब बात करते हैं जी आउटपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो हमारी इंस्ट्रक्शन के बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसके रिजल्ट्स शो करे। जैसा कि आपने मोबाइल को यूज किया तो कुछ सर्च आउट किया और वो जो सर्च आउट ब्राउजर के थ्रू आपको डिस्प्ले हुआ, तो वो जो एलसीडी है वो आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर एक आउटपुट
डिवाइस है। प्रिंटर जिसमें से आप हार्ड कॉपी ले लेते हैं, एक आउटपुट डिवाइस है। साउंड सिस्टम यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सके, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। The data processed into useful information is called output. A hardware component used to display the information to the user is called output devices. The most commonly used output devices are as follow. इनमें monitor है, it is used to display text, graphics, video on screen. Printer, it is used to produce text and graphics on the paper. Speaker, it is used to hear sound, music and voice. तो अभी तक हमने दो कंपोनेंट को डिस्कस किया, इनपुट जो इंस्ट्रक्शन देता है और आउटपुट जो प्रोसेस के रिजल्ट को शो करता है। अब हम बात करते हैं सिस्टम यूनिट की। सिस्टम यूनिट बेसिकली वो हमारे पास एक टावर टाइप या डेस्कटॉप टाइप, एक ब्रीफ केस टाइप होता है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट एक मदरबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर इंस्टॉल होते हैं और उसको कवर किया होता है। अ सिस्टम यूनिट इज अ केस that contain different electronical component of the computer used to process data. All computer system have a system unit. कोई भी कंप्यूटर जो है वो सिस्टम यूनिट के बगैर तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, ठीक है। The electronic component in the system unit are connected to the motherboard. Motherboard is also known as system board or main board. System board is the communication medium of the entire computer system. Two main component in the system unit are as follow. एक है CPU central processing unit और दूसरा है जी मेमोरी। अब वो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू जिसको हम कहते हैं, स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। इट परफॉर्म कैलकुलेशन and comparison needed for the processing. It is also control the operation inside the computer. ये कंप्यूटर में जो परफॉर्म किए जाते हैं उन ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करता है। A computer cannot work without CPU. All computer have a central processing unit. अब बात करते हैं मेमोरी। The hardware component that store the data and instruction temporarily is called memory. It is also called primary memory या फिर हम इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, जो टेम्परेरी तौर पर इंस्ट्रक्शन को सेव करते हैं। और जो परमानेंट इंस्ट्रक्शन को सेव करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। उसको हम मेमोरी का नाम नहीं देते, उसको स्टोरेज डिवाइसेस कर देते हैं। अच्छा, अभी मेमोरी की बात करते हैं। कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड, जैसा कि रैम और रोम है। It stores the input data from before processing. It also stores process data after processing until the data is sent to the output devices. The main memory is also called volatile memory. ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर की पावर ऑफ होने के ऊपर अपना डेटा खत्म कर दे, because it contain its content are lost when the computer is turned off. जबकि इसके बदले में जो सेकेंडरी मेमोरी है या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसको हम लोग नाम देते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जैसा कि हार्ड डिस्क है। अच्छा जी, बस इंफॉर्मेशन, ये जो बस इंटरेक्शन है ना, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, ठीक है, इसमें जाहिर सी बात है जी सीपीयू है। सीपीयू के साथ साथ हमारे पास मेन मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। दीज कंपोनेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। और ये जो वायर्स और केबल के जरिए एक कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड होता है उसको हम कहते हैं कंप्यूटर बसेस। The use of buses to connect different component is known as bus interaction. इसको हम कहते हैं जी बस इंटरेक्शन। और जिसकी जितनी बस इंटरेक्शन अच्छी है उसकी उतनी स्पीड अच्छी है। अच्छा जी, अब बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। अब ये सेकेंडरी मेमोरी है, कंप्यूटर की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। जब कंप्यूटर ऑफ हो जाए तब भी इसका डेटा जो है वो परमानेंटली तौर पर स्टोर रहता है। The hardware component used to store data, instruction and information permanently are called storage devices. They are called non-volatile as their content are not lost when the computer is turned off. The storage devices are available in different size and capacity. Some example of storage devices are as follow: hardware, hard drive, फ्लैश ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड। हार्ड ड्राइव जो उसमें सिस्टम इंस्टॉल होता है, फ्लैश ड्राइव जैसा कि यूएसबी पोर्टेबल है, ऑप्टिकल डिस्क जो सीडी की तरह होती है, मेमोरी कार्ड जो हम
मोबाइल में भी कार्ड यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस की। कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरनेट या किसी और मीडियम के जरिए कनेक्टेड होता है, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। द हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन विद अदर कंप्यूटर आर कॉल्ड communication devices. Some example of communication devices are as follow: modem, it is used to connect a computer to the internet. Network card, it is used to connect a computer to a computer network. Router, ये तो आप जानते ही हैं, वाईफाई जिसका आप फौरन कहते हैं भाई पासवर्ड दें प्लीज। तो ये हमारे पास तीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये पांच के पांच कंपोनेंट आपस में इस तरह से इंटीग्रेट हैं कि ये हमारी डिजिटल लाइफ में एक दूसरे की कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ डेटा, इंस्ट्रक्शन और रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होते हैं। ले बच्चों, ये हमारे पास आज का क्वेश्चन था। ये नोट्स अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा। लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। मुझे वो खुशी होगी कि आप इस बारे में हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए क्वेश्चन में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क इन डिटेल। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।